नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो सच में विरोधाभासों से भरी हुई है। सोचिए, एक तरफ है अंतहीन बर्फ और दूसरी तरफ कुछ ऐसा जो शायद हमारी कल्पना से भी परे है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? क्या ख्याल है? ज्यादातर लोगों के जहन में शायद सहारा का नाम आएगा, लेकिन असल जवाब है अंटार्कटिका। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक बर्फीला महाद्वीप। और यहीं से इस जगह के विरोधाभासों की कहानी शुरू होती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? मतलब बर्फ ही बर्फ है, फिर रेगिस्तान कैसे? इसकी वजह है यहाँ की हद से ज्यादा ठंडी हवा। ये हवा इतनी ठंडी और सूखी है कि अपने अंदर नमी को टिकने ही नहीं देती। नतीजा, बादल और बारिश लगभग न के बराबर। और इसीलिए ये बर्फ से ढका होने के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सूखा रेगिस्तान है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं इस महाद्वीप के माहौल को समझने के लिए। एक ऐसी दुनिया जहां आग और बर्फ एक साथ मिलते हैं। ये जो नंबर है -93.2 डिग्री सेल्सियस, ये धरती पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे ठंडा तापमान है। इसे पूर्वी अंटार्कटिक पठार पर एक सैटेलाइट ने मापा था। मतलब इतनी ठंड कि हवा में पानी की एक बूंद भी फेंकी जाए तो वो नीचे गिरने से पहले ही जम जाएगी। और बात सिर्फ ठंड की नहीं है, यहाँ हवाएं भी कुछ कम नहीं है। इन्हें कैटाबैटिक हवाएं कहते हैं। असल में ये ठंडी और भारी हवा होती है जो पहाड़ों से नीचे की तरफ तूफान की रफ्तार से गिरती है। और रफ्तार कितनी? 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक। सोचिए, ये तो किसी बड़े चक्रवात जैसी ताकत हो गई। और ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि हमारी दुनिया की 90% बर्फ अकेले यहीं अंटार्कटिका में है। सोचकर देखिए, अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? खैर, इसके भयानक नतीजों पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। लेकिन इतनी ज्यादा ठंड और बर्फ के बीच एक और चीज है जो हैरान कर देती है, और वो है धधकती हुई आग। मिलिए माउंट एरेबस से। ये अंटार्कटिका का एक एक्टिव ज्वालामुखी है और इसके क्रेटर में दुनिया की उन कुछ गिनी चुनी झीलों में से एक है जो हमेशा पिघले हुए लावा से भरी रहती है। और यहाँ का नज़ारा तो और भी कमाल का है। जब ज्वालामुखी से गर्म भाप निकलती है और बाहर की बर्फीली हवा से टकराती है तो वो भाप जमकर 10-10 मीटर ऊंचे खोखले बर्फीले टावर बना देती है। तो आग और बर्फ की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीरान सी लगने वाली जगह पर जिंदगी कैसे न सिर्फ टिकी हुई है बल्कि फल फूल भी रही है। रॉकहॉपर पेंगुइन की इस जबरदस्त यात्रा को ही ले लीजिए। हर साल इन्हें हजारों मील तक तूफानी समुद्र में तैरना पड़ता है। फिर 20-20 फुट ऊंची लहरों से लड़कर किसी तरह किनारे पहुंचना होता है। और सफर यही खत्म नहीं होता। इसके बाद 300 फुट ऊंची चट्टानों पर चढ़ाई करनी पड़ती है। और ये सब कुछ बस इसलिए ताकि वो सही साथी ढूंढकर छोटी सी गर्मी के मौसम के खत्म होने से पहले अपने चूजे को पाल सकें। ये जो मुश्किलों भरा सफर है ना, यही इस महाद्वीप पर जिंदगी की हकीकत बताता है। यहाँ कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, किस्मत का साथ भी चाहिए। कह सकते हैं कि यहाँ सफलता आधी किस्मत और आधी हिम्मत का खेल है। और कहानी सिर्फ रॉकहॉपर पेंगुइन की नहीं है। यहाँ जिंदगी ने टिके रहने के कमाल के तरीके निकाले हैं। जैसे यहाँ की मछलियों के खून में एक तरह का कुदरती एंटी फ्रीज होता है जो उन्हें इतने ठंडे पानी में भी जमने नहीं देता। या फिर एम्परर पेंगुइन को देखिए। नर पेंगुइन कड़क कड़ाती सर्दियों में अकेले अंडे को सेता रहता है, जबकि मादा हफ्तों तक दूर समुद्र में खाना ढूंढती है। तो अंटार्कटिका सिर्फ एक महाद्वीप नहीं है, ये तो हमारे ग्रह के इतिहास की एक जीती जागती किताब है और साथ ही इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति की मिसाल भी। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। ये दिखाती है कि ये जगह वक्त के साथ कितनी ज्यादा बदल गई है। सोचिए, करोड़ों साल पहले यहाँ गर्म जंगल हुआ करते थे और आज के दौर में ये इंसानी साहस और उससे भी बढ़कर आपसी सहयोग का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। 497 ये नंबर इंसानी हिम्मत की एक ऐसी कहानी कहता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अर्नेस्ट शेकल्टन और उनकी टीम का जहाज एंड्योरेंस बर्फ में फंसकर टूट गया। सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पूरे 497 दिनों तक वो बर्फ और समंदर के बीच भटकते रहे और आखिरकार किसी तरह सुरक्षित जमीन तक पहुंची गए। शेकल्टन जैसे अकेले हीरो वाले दौर से अब हम काफी आगे आ गए हैं। आज अंटार्कटिका एक नए दौर में है, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दौर में।
अंटार्कटिक संधि के मुताबिक ये महाद्वीप किसी एक देश का नहीं है, ये पूरी इंसानियत का है और इसका इस्तेमाल सिर्फ शांति और विज्ञान के कामों के लिए ही किया जा सकता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, एक और विरोधाभास। अंटार्कटिका एक तरफ तो पृथ्वी की सबसे साफ सुथरी अनछुई जगह है, लेकिन दूसरी तरफ ये वो जगह भी है जहां हमारी यानी इंसानों की गतिविधियों का असर सबसे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। पिछले सिर्फ 25 सालों में ही अंटार्कटिका से 3 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है। और जो बात इससे भी ज्यादा डराने वाली है वो ये है कि बर्फ के पिघलने की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। तो दांव पर क्या लगा है? ये चार्ट इसे साफ दिखाता है। धरती पर जितना भी ताज़ा पानी है उसका लगभग 90% हिस्सा यहीं अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर अंटार्कटिका की ये सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर 60 मीटर तक बढ़ सकता है। और इतना पानी दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े तटीय शहरों को डुबोने के लिए काफी है। और बात सिर्फ आने वाले खतरे की नहीं है, अंटार्कटिका हमारे अतीत का राज भी संभाले हुए है। देखिए, इसकी बर्फ के गहराइयों में वैज्ञानिकों को लाखों साल पुराने हवा के बुलबुले मिले हैं। ये बुलबुले असल में एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं जिनमें उस जमाने की हवा कैद है। और इसी हवा को स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि हमारे ग्रह का मौसम पहले कैसा था और शायद ये भी कि आगे कैसा हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही है कि एक ऐसी जगह जो हमसे इतनी दूर है, इतनी अलग है, वो हमारे साझे भविष्य की कहानी कैसे लिख सकती है? शायद अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ इसी सवाल का जवाब दे रही है।